Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine at home. So students, as we all know, this is third part of first lesson in civics for class 7th, which name is on equality. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें एंड वीडियो को कंप्लीट देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो इससे पहले हम इस लेसन के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं. यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हो. तो इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स वी विल रीड बुक पेज नंबर 9 एंड हियर इज रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, मतलब कि आत्मसम्मान का मूल्य, कि हमारी डिग्निटी क्या है. जब हमारे साथ कहीं कुछ बुरा होगा तो हमें बुरा फील होता है, मतलब हमारी डिग्निटी को ठेस पहुंचती है. तो यहाँ हम किस तरह की डिग्निटी की बात करेंगे वही देखते हैं. यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर बोर्न इनटू, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, द क्लास background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some peoples are treated unequally. तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि अब तक आप समझ ही गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ अनइक्वली ट्रीटमेंट होता है, मतलब असमानता का व्यवहार होता है सिर्फ इस कारण से कि वो उनका जन्म किस जाति में हुआ है, या वो मेल है या फीमेल है, या वो किस धर्म से है, या वो उच्च वर्ग के हैं या निम्न वर्ग के, मतलब रिच है या पुअर है. क्योंकि आपने 2 स्टोरी देखी थी पिछली वीडियो में, तो अगर नहीं देखी है तो आप देखिएगा स्टूडेंट्स. उन स्टोरी से ही हमें समझ आएगा कि किस तरीके की हमने इनइक्वालिटी वहां देखी थी. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ, दोनों के साथ क्या हुआ था स्टूडेंट्स? अनइक्वली ट्रीटमेंट हुआ था, मतलब उनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ था. किस चीज को लेकर? उनकी कास्ट और रिलीजन को लेकर, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उनकी कास्ट को लेकर हुआ और अंसारी के साथ उनके रिलीजन को लेकर हुआ. When persons are treated unequally, their dignity is violated. यानी जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है. द डिग्निटी ऑफ बोथ, यानी दोनों का आत्मसम्मान, किन दोनों का? ओम प्रकाश वाल्मीकि का और अंसारी का, वाज वायलेटेड, दोनों का आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी. बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड, क्योंकि उनके साथ जैसा व्यवहार किया गया उसके वजह से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची. बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट्स एंड टीचर्स hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी कास्ट के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर उनके टीचर ने और उनके जो स्टूडेंट्स थे उनकी वजह से उन्हें बहुत ही बुरा फील हुआ, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और उन्हें कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि वो बाकी बच्चों से क्या है? कम है, यानी कि बाकी के जो बच्चे हैं वो थोड़ा उनसे सुप्रियर है. बीइंग ए चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वाज इन. और बच्चा होने के नाते ओम प्रकाश वाल्मीकि को भी नहीं समझ आ रहा था कि ये सिचुएशन क्या है और उसके साथ क्या हो रहा है, बट फील हो रहा था कि बुरा हो रहा है. इट वाज हिज फादर who on seeing his son sweep felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers. लेकिन जब उनके पिताजी ने देखा कि ओम प्रकाश से झाड़ू लगवाई जा रही है तो उन्होंने इस अनइक्वल ट्रीटमेंट का, मतलब असमान व्यवहार का विरोध किया टीचर्स के साथ. द अंसारीज डिग्निटी वाज आल्सो हर्ट व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपॉइंटमेंट्स टू देम. यानी अंसारीज के साथ भी क्या हुआ? उनकी आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची जब बहुत से लोगों ने उन्हें अपना घर किराए पर देने से मना कर दिया सिर्फ उनके रिलीजन को लेकर. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. और
फिर भी जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें अपना नाम बदलने का जो आइडिया दिया, तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और इस काम को करने से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचा रहा था। ओम प्रकाश एंड द अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। तो ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा जो व्यवहार था वो नहीं होना चाहिए था। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। तो वे भी उसी सम्मान और उसी गरिमा के क्या थे स्टूडेंट्स, हकदार थे, जो कि किसी भी व्यक्ति को मिलनी चाहिए थी। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमें करना भी नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक पिक्चर दी गई है, ये देखिए, ये मैं बताती हूँ क्या है। ये 1975 में एक फिल्म आई थी स्टूडेंट्स, जिसका नाम था दीवार। तो दीवार मूवी की ये कुछ पिक्चर है, जिसमें एक बच्चा जो है वो शू पॉलिश का काम करता है। तो ये लोग आकर इससे पॉलिश कराते हैं और पॉलिश के जो पैसे थे वो इसे फेंक कर देते हैं। लेकिन इस बच्चे ने मना कर दिया कि वो फेंके हुए पैसे नहीं लेगा, क्योंकि इससे उसके आत्मसम्मान को क्या हुआ, ठेस पहुंची। और उसने कहा कि मैं मेरी मेहनत की कमाई से पैसे ले रहा हूं, तो मुझे फेंक कर दिए हुए पैसे नहीं लेने, और उसको आदर के साथ उसे वो पैसे दे, क्योंकि वो उसके मेहनत के पैसे हैं। तो फिर उस व्यक्ति ने वो पैसे उठाकर इसे दिए। तो हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने ये मूवी देखी होगी। तो मतलब इस एक सीन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें इस तरीके का अनइक्वल ट्रीटमेंट किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आगे है स्टूडेंट्स, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में समानता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। तो भारतीय संविधान जो है सब व्यक्ति को क्या मानता है, इक्वल मानता है, समान मानता है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, जिसका मतलब है कि कंट्री का हर व्यक्ति, चाहे वो इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल हो, यानी कि मेल और फीमेल हो, या पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट, या फिर वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन्स किसी भी रिलीजन का हो, धर्म का हो, ट्राइब्स एंड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी कि वो कितना भी पढ़ा लिखा हो या ना हो, चाहे वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब अमीर या गरीब, वो कैसा भी हो, आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। वो सब क्या है, इक्वल है, सब समान है। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी केसेस टू एग्जिस्ट। तो ये नहीं कहा जा सकता कि असमानता खत्म हो गई है, इट डज नॉट इट, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुई। बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक भारत में इक्वालिटी जो है वो सभी पर्सन के लिए दी गई है और उसमें सभी पर्सन को इक्वल माना जाता है। वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट, यानी कि पहले कोई कानून नहीं था कि लोगों के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है या बुरा व्यवहार हो रहा है तो उसके खिलाफ कोई कानून इंडिया में नहीं था। नाउ देयर आर सेवरल, अब बहुत सारे कानून है दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एज इक्वल्स, यानी कि अब बहुत सारे कानून है कि लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, उनके साथ कोई बुरा व्यवहार ना हो और वो इक्वल माने जाए। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं स्टूडेंट्स, वो देखते हैं क्या है। फर्स्ट दैट, पहला है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि कानून के सामने सब क्या है, बराबर है। वट दिस मीन्स, इसका मतलब है इन दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता ए डोमेस्टिक वर्कर, यानी कि इसका मतलब है कि चाहे देश का प्रेजिडेंट हो, प्रेजिडेंट से लेकर कांता तक, यानी कि कांता कौन थी, हमने फर्स्ट स्टोरी में देखा था, कांता एक डोमेस्टिक वर्कर थी, तो कांता तक हैज टू ओबे द सेम लॉ, यानी कि चाहे प्रेसिडेंट हो या फिर डोमेस्टिक वर्कर हो, सबको समान कानून को मानना पड़ेगा।
Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth or whether they are female or male। यानी कि दूसरा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा इन चीजों को लेकर, किन को लेकर कि उसके धर्म को लेकर या वो कास्ट को लेकर या उसके जन्म स्थान को लेकर या वो मेल है या फीमेल है इस चीज को लेकर। एंड थर्ड एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेज, यानी जितने भी पब्लिक प्लेसेज है वहां पर सभी लोगों की पहुंच होनी चाहिए, मतलब कोई मना नहीं कर सकता। इंक्लूडिंग जिसमें क्या क्या है, जैसे प्लेग्राउंड्स है हमारे, पार्क्स हैं, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स, यानी ये चीजें पब्लिक प्लेसेस कहलाती हैं जहां सब जा सकते हैं। तो यहां जाने के लिए हमें कोई मना नहीं कर सकता। ऑल पर्सन्स कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स, तो सभी व्यक्ति यूज कर सकते हैं पब्लिक फैसिलिटी जो होती है, जैसे कि कुआं या सड़कें या फिर कोई बाथिंग घाट है। एंड फोर्थ इज अनटचेबिलिटी हैज बीन अबोलिश्ड, यानी कि अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता, यानी कि पहले के टाइम में लोअर कास्ट के लिए अनटचेबिलिटी जो वर्ड था वो होती कि अगर वो किसी के साथ टच हो जाते लोअर कास्ट के लोग तो उन्हें अछूत माना जाता था। तो ये चीजें बड़ी ही हम कहेंगे कि डिग्निटी को ठेस पहुंचाने वाली चीजें थी जो अब नहीं है। तो वही बात यहाँ हो रही है, अनटचेबिलिटी अब क्या हो गई है, अबोलिश्ड हो गई है, मतलब बैन हो गई है, बंद है हमारे इंडिया में। तो स्टूडेंट्स इससे आगे का हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे होम स्टे सेफ। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न कर लीजिएगा।